हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग पर। तो दोस्तों, हम आज एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि CSIR पर निकली हुई है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका जो है एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आउट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आपको 28/8 यानी 28 अगस्त से जो है चालू हो चुका है, सुबह 9 बजे से। लास्ट डेट की बात हम कर लेते हैं, ये 27 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट रहेगा, शाम 5 बजे तक। साथ ही हम इसकी हार्ड कॉपी जो है रिसीप्ट एप्लीकेशन की जो है हार्ड कॉपी जो है आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। तो जिसका डेट है 12 अक्टूबर 2021 तक रखा गया है। तो हम केवल इसमें ITI छात्र जो जितने भी एलिजिबल हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। तो हम देख लेते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ पे आपको दिख रही होगी टेक्नीशियन। टोटल पोस्ट है 13 और इसका पेमेंट जो है आपका लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये है। साथ ही आपको मंथली 28,216 रुपये मिल जाएंगे। और अपर एज की बात कर लेते हैं हम। इसमें अपर एज की बात करेंगे तो 28 साल जो है इसका अपर एज यहाँ पे रखा गया है। तो हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में। यहाँ पे टेक्निकल के बारे में बताया गया, हम टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट। तो पहला पोस्ट जो है आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए रखा गया है। तो पहला पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन में आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अप्रेंटिस में, तो आप इसको फॉर्म जो है भर सकते हैं और एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें नहीं है। बाकी आपको नॉलेज थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क में। टोटल सीट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें OBC का एक है, एक EWS का, एक SC का है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो EWS के लिए जो है 28 साल रखा गया है और OBC के लिए 31 और SC के लिए 33 रखा गया है। दूसरे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पोस्ट है आपका वायरमैन, यानी वायरमैन से अगर आपने ITI किया है या फिर वायरमैन से आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप इस जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी एज एक्सपीरियंस आपका अप्रेंटिसशिप लिया जा रहा है। अगर ज़रूरी अगर आपके पास ITI नहीं है तभी आप जो है एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। अगर ITI नहीं है तो, ITI है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आना चाहिए, इंस्टॉलेशन आना चाहिए। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे जनरल का एक पोस्ट रखा गया है। तीसरा पोस्ट है हमारा, तीसरा पोस्ट मैकेनिक ट्रेड के लिए रखा गया है। मैकेनिक यहाँ पे कौन से मैकेनिक, RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के बारे में रखा गया है। तो अगर आपके पास जो है ITI सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास 2 साल का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इस ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकली ITI पास किया है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला पोस्ट हम देख लेते हैं। अगला पोस्ट है आपका फिटर। फिटर में जो है टोटल जो है 3 पोस्ट निकाला गया है। टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। अगर आप ITI में फिटर किए हैं या फिर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं 2 साल का फिटर ट्रेड से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको मिलिंग ग्राइंडिंग ये सब आपको ऑपरेशन करते थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगला पोस्ट हम देख लेते हैं। अगला पोस्ट है आपका मशीनिस्ट। मशीनिस्ट के बारे में देख लेते हैं। मशीनिस्ट से आपका ITI ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए और इसमें टोटल एक पोस्ट है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको मशीन टूल में होना चाहिए। अगला पोस्ट हम देख लेते हैं। आपके पास, हाँ पहले अच्छा ये चीज़ मैं बता दूं, आपका SCVT और NCVT दोनों एलिजिबल हैं इसमें। SCVT और NCVT जो है दोनों तरह के स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेल्डर। वेल्डर के लिए जो है वेल्डिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है एक यहाँ पे, और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप के तौर पर वेल्डिंग पे, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इन वेरियस टाइप्स वेल्डिंग, यानी आपको जो है वेल्डिंग जो है आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगली वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो है SC का एक पोस्ट है
और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग, हार्डवेयर, ऑपरेशनिंग, ये सब चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अगला पोस्ट है जो है लास्ट है, इसमें जो है कुक और फूड प्रोडक्शन ट्रेड से जो है आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, और या फिर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपके पास कैंटीन में है तो ये भी आपका चल जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल एक पोस्ट रहेगा, और यहाँ पे केवल एक पोस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत आपको जो है होटल या फिर रेस्टोरेंट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है। यहाँ पे आपको TAD ये सब जो है गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है उसके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं बता दूं आपको आगे कुछ भी चीज़ें मैं बता दूं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं सबसे पहले क्या होना है। The candidate shortlisted by the duly constituted screening committee will be called for a skill test, trade test. Those who qualify in the skill test, trade test will be called for a competitive written exam in mental ability, general awareness, English language and concerned subject. तो आप सभी को मैं पहले बता दूं, आप सभी का इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम एंड रिटन एग्ज़ाम होने से पहले आपका स्किल टेस्ट होना है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट कुछ भी हो सकता है आपका, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको जो है मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, साथ में आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको www.cecri.res.in पर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना लॉगिन करेंगे और 28/8 से लेकर 27/9 तक आपको फॉर्म फिल करने का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूँ कि 500 रुपये आपका 500 रुपये जो है थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आपका जो है पेमेंट लगने वाला है, जो कि किसके खाते में जाना है ये सब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं, यानी आपको चालान जो है नेट बैंकिंग के थ्रू इनके नाम से कटवाना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं द सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, यानी जो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, साथ में सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपका डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपको आपका वहाँ पे लगेगा वो सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन करके जो है एक एनवलप यानी लिफाफे में पैक करके एप्लीकेशन सहित, एप्लीकेशन में फ़ोटो वोटो जो भी आपको वहाँ पे लगाना होगा तो वो सब फिल करके आप जो है एनवेलप में हेडिंग बना के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट कोड लिख दीजिएगा। पोस्ट कोड आपको दिख गया होगा यहाँ पे। पोस्ट कोड मैं बता दूँ, ये है पोस्ट कोड यहाँ पे है, जैसे T01, T02, जिससे कि यहाँ पे मैकेनिक ट्रेड RSC हो गया तो T03 इसका पोस्ट कोड, तो ये पोस्ट कोड रहेगा। और आगे मैं बता दूँ पोस्ट कोड लिखने के बाद आपको जो है इसके नीचे एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या रहेगा आपको यहाँ पे ब्लैक जो है ब्लैक हेडिंग में आपको दिख जा रहा है, द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, तो आपको यहाँ पे भेजना होगा, जो कि 12 अक्टूबर से पहले आपको यहाँ पे भेजना होगा। यानी जितना जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं भर के आप पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ही थोड़ा कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ इतने दिन में जो है हमारा एनवेलप वहाँ पे पहुँच जाएगा। साथ में आपको क्या क्या साथ में आपको जो है सेंड क्या करना है बाय पोस्ट, आपको सभी का फ़ोटो कापी रख लीजिएगा। आप जो है कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए आपका, जो है साइन होना चाहिए उस पर। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी का जो रिसिप्ट होता है वो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप फ़ोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट वहाँ पे आप डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सब कम्युनिटी सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं। NOC अगर लग रहा है आपको तो NOC भी डाल सकते हैं, बाकी NOC गवर्नमेंट के लिए लगता है जो पहले से ही नौकरी में होते हैं। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं फॉर टेक्नीशियन में सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड ऑन कंप्यूटर यानी CBT होगा आपका यहाँ पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपको पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश जो है आपका
इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका 10 प्लस ITI के हिसाब से होना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होना है, जिसमें से आपको पेपर 1 में जो है मेंटल एबिलिटी रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क इसका रहेगा 2। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा फर्स्ट एग्ज़ाम में। सेकंड एग्ज़ाम होना है आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज होना है, जो कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग दिया गया है, 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नंबर तीसरा है आपका, जो है जिस स्टेट से आप ITI कंप्लीट किए हैं उस स्टेट से आपको होना है। इसमें जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क के, और 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पे ही रहेगा। सो गाइस, इसमें बस केवल इतना ही था और कुछ बताने लायक नहीं है। और इसका डेट अभी फ़िलहाल है, तो आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म फिल कर दीजिए, और जो भी हार्ड कॉपी आपको बाई डाक के बाई स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है वो जल्द से जल्द आप भेज दीजिए। और बस जो भी और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। और जो भी आपको इस पोस्ट के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बने रहिए साथ और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।